नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा जो ऊर्जा हमारी संसार के व्यर्थ कार्यों में, जिनका मन में बार बार काम के विचार उठते हैं, सेक्स के विचार उठते हैं, उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा नष्ट होती है। अर्थात मूलाधार चक्र से संसार की ओर बह जाती है और नीचे पृथ्वी में जाके सारी खराब हो जाती है। जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बार बार क्रोध आता है, किसी ने कुछ बोल दिया, मन में बात बैठ गई, बार बार क्रोध आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, टेंशन, डिप्रेशन जिनको होता है, जिनको पैनिक अटैक आते हैं, डर घबराहट के अटैक आते हैं, जब भी ये समस्या होती है उसके लिए आपको एक जबरदस्त वैज्ञानिक विधि बताता हूं। ये आपको काम से राम तक की अर्थात परमात्मा तक की यात्रा करवा देगी। इससे हमारे सातों चक्रों का जागरण हो जाता है। एक दिन में नहीं होता, निरंतर अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है, लगातार होता है। यदि एक आपने देखा होगा, बहुत ऊंचाई से झरना गिरता है, नीचे पत्थर के ऊपर गिरता है तो पत्थर में भी धीरे धीरे बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। किसी भी चीज का आप निरंतर अभ्यास करते हैं, वो आपके भीतर के सारी नकारात्मक पैटर्न को, नकारात्मक माइंड सेट को खत्म कर देती है। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आज का जो वैज्ञानिक विधि है उसको मैं कहता हूं 10 लाख की ये विधि है, क्योंकि इतनी जबरदस्त है। आपको 1 मिनट में, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, आपको 1 मिनट में, आधे मिनट में गुस्से से खाली कर देगी। मन एकदम शांत हो जाएगा। जो अभी तक आपके मन में इतनी ज्वलन, इतनी ईर्ष्या, घृणा, इतनी नकारात्मक भाव आ रहे थे, उसकी जगह एकदम मन शांत स्थिर हो जाता है। बड़ी जबरदस्त चीज है। टेंशन, घबराहट हो रही है, एकदम से आप इस विधि को करेंगे, मन शांत हो जाएगा। जिन लोगों को बार बार काम के विचार आते हैं, सेक्स के विचार आते हैं, घर में बाहर ऊट पटांग जिधर भी जाते हैं उनको बार बार इस तरह के विचार आते हैं। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, ब्रह्मचार्य किस तरह से साधें, क्या करें, किस प्रकार से करें। बहुत लोगों को कुंडलिनी जागरण करना है, चक्रों को खोलना है। यह विधि सभी काम एक साथ कर देगी, सभी काम एक ही विधि से हो जाएंगे। नंबर 2, जो ऊर्जा आपकी काम के विचार में, चिंता में, तनाव में, टेंशन में, डिप्रेशन में, बहुत लोगों को इतनी चिंता, इतना गुस्सा, इतना चिड़चिड़ापन हो जाता कि उनका दिमाग फटने लग जाता है। एक ही मिनट में जो दिमाग फट रहा था उसकी जगह पूरा शरीर हल्का, रिलैक्स, मन शांत हो जाएगा। अभी अर्थात जिस तरह से आप नरक में जल रहे थे उसके उल्टा आप स्वर्ग के हल्के मन में पहुंच जाते हैं 1-2 मिनट में ही। इतनी जबरदस्त विधि है ये। पहले इसको जरा समझ लेंगे किस तरह से ये विधियां काम करती हैं। जब भी हमारे भीतर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का जागरण होता है, चाहे वो काम की ऊर्जा है, क्रोध की, लोभ की, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, घबराहट, किसी भी प्रकार की, तो वो ऊर्जा हमारी कुंडलिनी से, हमारे मूलाधार से उठती है। और जब हम इसको बेकार के विकारों में बहा देते हैं तो वो ऊर्जा मूलाधार से नीचे पृथ्वी की तरफ बह जाती है। अर्थात हमने अपने ही भाग को, अपने ही शरीर के सूक्ष्म भाग को काट के पृथ्वी में फेंक दिया। यदि आप इस विधि का उपयोग करेंगे तो वो भाग आप काटेंगे नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को आप अपने ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ा देते हैं, जो धीरे धीरे आपके एक एक चक्र को खोलना शुरू कर देती है। एक एक चक्र को सीधा, ये जैसे इसका आप उपयोग करेंगे, सीधा मणिपुर चक्र के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपका मणिपुर चक्र खुलता है, आपको धन, संपदा, पैसा अपने आप प्राप्त होने लगता है, आपकी यश, कीर्ति अपने आप बढ़ने लगती है। मणिपुर चक्र खुलेगा, उसके बाद हृदय चक्र पे अपने आप पहुंच जाएंगे। एकदम मन शांति, प्रेम, आनंद से भरने लगता है। इंसान तो छोड़ो, आप पत्थर को भी देखेंगे तो हृदय में एकदम प्रेम की बरसात होने लगती है। धीरे धीरे ऊर्जा कंठ चक्र तक पहुंचेगी। जो मुंह से निकल जाएगा वो सत्य होगा, वो पूरा होगा। धीरे धीरे ऊर्जा थर्ड आई पे आ जाएगी, सहस्रार पे। फिर जैसे जैसे हमारे चक्रों के फंक्शन है, वो समस्त सिद्धियां, सभी शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ लोग सोचते हैं मेरे से द्वारा नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। देखिए, एक झरना बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरता है, नीचे बहुत बड़ा पत्थर, कितना भी बड़े से बड़ा हो, जब पानी निरंतर गिरता है उस पत्थर को भी वो फाड़ देता है, उसको, उसमें भी खड्डा कर देता है, उसको भी काट देता है। एक नरम सा दिखने वाला पानी,
वो भी उस पत्थर को काट देता है। जब आप इस विधि का निरंतर उपयोग करते हैं, अपने आप आपके भीतर वो सारे सकारात्मक भाव जागृत होने लगेंगे और आपकी नकारात्मक ऊर्जा सारी दूर होने लगती है। तो क्या करना है, कैसे करना है? जब भी आपको लगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा काम के विचार आ रहे हैं या आपको किसी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उसके प्रति मन में एक ही बात घूमती जा रही है, बार बार चिड़चिड़ापन, उदासी, गुस्सा, कैसे भी नकारात्मक भाव आपके अंदर उठ रहे हैं, तो मूलाधार से आपके ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। और आप ध्यान करेंगे, जब भी आपको डर, घबराहट, काम का विचार, सेक्स का विचार पकड़ेगा, आप पाएंगे कि आपकी श्वास कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी, श्वास तीव्र हो जाती है अपने आप, क्योंकि मूलाधार से ऊर्जा तभी उठेगी जब उसके ऊपर श्वास की चोट पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, जो ऊर्जा इस प्रकार से आपके अंदर उठती है विकृत तरह से, विकृत विकारों के रूप में, आपको उसे बाहर फेंकना है। सभी लोग, बाबा रामदेव एक प्राणायाम करवाते हैं कपालभाति, उसको हम कैसे करते हैं उसका एक बार मैं करके बताता हूं। इसमें भी हम उसी का उपयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जब भी इस प्रकार के भाव उठते हैं तो आपने अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकना है और खाली हो जाना है। जैसे ही आप अपने भीतर खालीपन लाएंगे, तुरंत एक आपका अंदर शून्यता प्रकट होती है, खालीपन प्रकट होता है। जैसे ही खालीपन प्रकट होता है, वैसे ही मूलाधार से ऊर्जा उठ के उस चक्र पे पहुंच जाती है, तुरंत पहुंचनी शुरू हो जाती है। करना क्या है, आपने इस तरह से श्वास को बाहर फेंकना है जोर से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब श्वास को बाहर फेंकना है तो श्वास को आपने दोबारा जोर से अंदर नहीं खींचना है, केवल श्वास को बाहर फेंकना है। आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी हो सके। यदि आप बाजार में, ऑफिस, दुकान पे, ऐसी जगह पे हैं जहां अनजान लोग हैं, तो आप जोर से ना करें, आप बैठे बैठे चुपचाप शांति से करें, आवाज ना करें, हल्का सा करेंगे, पेट भी अंदर जाएगा और श्वास बाहर फेंकनी है, केवल बाहर फेंकनी है। आप पाएंगे, आप इस क्रिया को जैसे ही 2 मिनट करते हैं, आपके अंदर जितना भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, काम के विकार, भाव इत्यादि जो कुछ भी उठ रहा था, वो सारे जाती हुई श्वास जो आपने बाहर फेंकी है, उसके साथ सारी वो भाव बाहर चले गए और तुरंत आपका मणिपुर चक्र, आपका पेट का एरिया खाली हो जाता है। जैसे ही ये खाली होगा, जो ऊर्जा आपकी मूलाधार से उठ रही थी, अब वो नीचे संसार की ओर नहीं जाएगी, वो ऊपर की ओर बहनी शुरू हो जाएगी। वो जैसे ही मणिपुर चक्र के ऊपर पहुंचेगी, अगर किसी के अंदर एकदम तीव्रता से उठ गई तो ऐसे महसूस होगा जैसे वो पूरा शरीर अमृत से धुल गया हो, पूरे शरीर में एक अमृत सा छा गया। लेकिन वो सभी के साथ में नहीं होता। जिनकी ऊर्जा बहुत तीव्र उठती है, उनको ऐसे महसूस होगा कि नाभि पे जैसे एकदम किसी ने अमृत की बूंद डाल दी। बाकी लोगों को ये धीरे धीरे होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको नकारात्मक इस प्रकार के भाव आते हैं, श्वास को बाहर फेंकना है, लेकिन वापस अंदर नहीं खींचना है। कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो कर लें। 2 मिनट काफी है। उसके बाद एकदम से मन शांत हो जाएगा, रिलैक्स, सारा गुस्सा समाप्त, चिड़चिड़ापन समाप्त, उदासी समाप्त। जो सर में दर्द होने लग जाता है लोगों को, बहुत चिंता, टेंशन, डिप्रेशन के कारण, वो एकदम से गायब। पूरा शरीर एकदम से हल्का, एकदम से आप शांति, आनंद से भर जाते हैं। एक बार दोबारा करके बता देता हूं। केवल श्वास को बाहर फेंकना है। जैसे ही बाहर फेंकेंगे, आपका ये पेट का एरिया रिक्त हो जाएगा, मूलाधार की ऊर्जा यहां पहुंचेगी। जब यहां पहुंच गई, उसके बाद जैसे अगर आपने इस क्रिया को लगातार जारी रखा, लगातार, यानी कि इसको साधना बना लिया, जब भी किसी प्रकार का आपको नकारात्मक भाव आए, श्वास को आप बाहर फेंकेंगे, एक एक चक्कर करके सारी कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर की ओर बह जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका कुंडलिनी का पूरा जागरण हो गया, धीरे धीरे। लेकिन इसको साधना बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने कर लिए, छोड़ दिया, अब गुस्सा समाप्त हो गया, काम के विचार चले गए तो छोड़ दिया, वो नहीं। अगर इसको आप लगातार साधना बना लेंगे तो धीरे धीरे पूरी कुंडलिनी का जागरण आपका अपने आप हो जाएगा। तो ये सहज समाधि तक पहुंचने की विधि थी। धन्यवाद, नमस्कार। और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।